नमस्कार साथियों, मैं मनीष भारती संस्कृति पीसीएस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, जैसा कि आप जानते ही होंगे कि बिहार में पहले से ही 3 रामसर साइट है और अब 2 नए रामसर स्थल और बिहार को मिल गया है। यानी कि बिहार के लिए बहुत बड़ा तोहफा है, बहुत बड़ी खुशखबरी देखा जा रहा है कुल मिलाकर के। इसलिए ये संख्या जो है 5 तक पहुंच गई है और इसके साथ ही भारत एशिया में अब नंबर 1 तक यहां पर पहुंचता हुआ नजर आ रहा है। सबसे पहले कुछ बातें यहां पर, सबसे महत्वपूर्ण चीजें आप ये मुझसे पूछना चाहेंगे कि सर ये रामसर साइट क्या होता है। दरअसल ईरान का एक शहर होता है, उसका नाम है रामसर। दुनिया भर के नेता उस शहर में एक समय में बैठते हैं और ये बातें करना शुरू करते हैं कि इस दुनिया की जितने भी आर्द्र भूमि है उसका संरक्षण कैसे किया जाए, क्योंकि बहुत सारे जैव विविधता में पाए जाने वाले उसको अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए जो पक्षी वगैरह होते हैं वो कहीं ना कहीं उसी पर निर्भर हैं, उनके आवास वगैरह। इन सब चीज़ों को लेकर के मानवीय दृष्टिकोण अपनाया गया। कहा गया कि इनको संरक्षण देने के लिए हम लोग इस साइट को घोषित करेंगे और विभिन्न तरह के कार्यक्रम चलाएंगे। चूंकि रामसर शहर से ही ये सब होता है, इसलिए आगे चल करके इसे रामसर साइट के रूप में कहा जाने लगा। मामला समझ में आ गया। अब बिहार के 3 जगह जो हैं वो पहले से रहे, आऊंगा उस पे, और 2 अभी नया जुड़ गया है। पहले नए वाले की जरा चर्चा करते हैं, फिर पुराने वाले का देखते हैं। यदि याद हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख करके बता सकते हैं। जो लोग भी आगामी आने वाले बीपीएससी में प्रीलिम्स देने वाले हैं उनके लिए इस प्रश्न में की महत्ता सबसे अधिक है। मेंस देने वाले के लिए भी है। रामसर साइट के विषय में सब कुछ अच्छे से तैयार कर लीजिए, क्योंकि वो आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाला है। चलिए अब यहाँ पर कुछ बातों को देखते हैं कि क्या क्या बातें इन सब जुड़ी हुई चीजों से कही गई है। बिहार ने जैव विविधता और आर्द्रभूमि संरक्षण के क्षेत्र में एक और ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है। राज्य के बक्सर जिले में स्थित गोकुल जलाशय, ध्यान रखिएगा, तो पहला क्या हो गया, बक्सर जिला का कौन सा गोकुल जलाशय 448 हेक्टेयर, और पश्चिम चंपारण जिला का कौन सा उदयपुर झील, कितना 319 हेक्टेयर को अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्र भूमि यानी रामसर साइट का दर्जा मिल गया है। तो बिहार वालों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। इसके साथ ही बिहार में रामसर स्थलों की संख्या बढ़कर कितनी हो गई है, 5 हो गई है। यानी कि 5 कहने का तात्पर्य पहले से ही 3 था, 2 और ऐड हुआ। टोटल संख्या जो है वह कहीं कहीं कहां तक, 5 तक। जबकि भारत में कुल संख्या जो है इसके वजह से 93 तक पहुंच गई है। ये सभी स्थल लगभग 13,60,719 हेक्टेयर क्षेत्र में फैले हैं। यह उपलब्धि जैव विविधता संरक्षण, जलवायु संतुलन, सतत आजीविका के प्रति भारत की प्रतिबद्धता का क्या है, प्रतीक है। जो लोग मेंस वगैरह देने वाले हैं अभी ध्यान रखिएगा, ये सारे शब्द जो है ना जरा ध्यान रखिएगा, ये शब्द बहुत ध्यान से रखिए और इसको एक्सप्लेन करने की कैपेसिटी बनाइए, यहाँ से काम बनेगा। और ये भी ध्यान रखना है, गोकुल जलाशय नोट कर लीजिए। गोकुल जलाशय को गंगा का वरदान कहते हैं। आप समझिए, यहाँ पर बक्सर की चर्चा किया गया। अब बक्सर की चर्चा किया ही तो चलिए जरा बिहार के मैप को ही देख लेते हैं। अब देखिए बक्सर यहाँ पर है, तो बक्सर में एक जगह पड़ता है चौसा। चौसा के पास जो है गंगा नदी यहाँ से निकलती है और बिहार को 2 भागों में बांट देती है, ठीक है। तो कुल मिलाकर के देखेंगे गंगा जो है बक्सर से सटती हुई निकल जाती है, इसीलिए वहां पर एक गोकुल जलाशय बनता है और उसको इसलिए गंगा का वरदान कहा जाता है। आप समझिए ठीक से इस बात से कि यहाँ पर क्या है। दरअसल बक्सर का जो गोकुल जलाशय है गंगा नदी की बाढ़ से निर्मित एक महत्वपूर्ण आर्द्रभूमि है। अब देखिए, चूंकि गंगा 12 डिस्ट्रिक्ट से टच करती है बिहार के, जहां जहां टच करती है गंगा जीवनदायिनी का काम तो करती है, चूंकि बिहार के जीवनदायिनी नदी के रूप में जानी जाती है। लेकिन गंगा बहुत अधिक जल लाती है। बहुत सारी सहायक नदी, चाहे वो घाघरा हो जाए, गंडक हो जाए, बूढ़ी गंडक हो जाए, चाहे वो कोसी हो जाए, महानंदा हो जाए, करे कमला बलान हो जाए, तो इधर से सोन, पुनपुन, चंदन, कर्मनाशा, सारी नदियों यहाँ नदियाँ जाकर के जुड़ती है। तमाम सहायक नदियाँ इसमें जल का भंडारण करती है। तो जल इसके पास बहुत अधिक होता है। इस वजह से क्या होता है कि बाढ़ की समस्या आना तय है। अब बाढ़ की समस्या एक तरफ बहुत तरह की समस्याओं को लाती है, मतलब एक तरह से कह सकते हैं कि जीवन स्तर को नुकसान करती है, लेकिन जीवनदायिनी भी होती है, चूंकि उपजाऊ मिट्टी वगैरह बना देती है। अब इसी बाढ़ ने यहां पर बक्सर वालों के लिए बेहतर काम कर दिया। जो गोकुल जलाशय की बात करते हैं, दरअसल ये बाढ़ से ही निर्मित एक आर्द्रभूमि है। गर्मियों में यह दलदली क्षेत्र व कृषि भूमि कहा जाए, मतलब दलदली क्षेत्र जो है गर्मी के दिनों में कृषि भूमि में बदल जाता है। अब मानसून की चर्चा कीजिए। मानसून जैसे ही आएगा जल भराव से जो है वो लबालब हो जाता है, वाटर लॉगिंग यहाँ हो जाएगा। तो बाढ़ के समय यह ग्रामीणों के लिए प्राकृतिक बफर का काम करता है। कब काम करता है? बाढ़ के समय, यानी कि पानी को रोकता है ये।
ग्रामीणों के लिए। एक तरफ समझिए, गंगा नदी की पानी यहाँ पर धारा जो है टूटना शुरू हुई, बीच में ये पड़ जाता है गोकुल जलाशय, और इधर क्या है, इधर बस्तियां हैं ढेर सारी, तो इस वजह से ये बस्तियां बच जाती है। क्योंकि इसमें क्या होता है, ये कृषि योग्य जमीन रहता है गर्मी के समय में, और मानसून जैसा ही आया ये दलदल हो गया, पानी यहाँ गंगा नदी में तेजी से बढ़ा, ये सोखना शुरू कर दिया। मामला समझ में आ रहा है ना। तो कुल मिलाकर के इसलिए गंगा का वरदान गोकुल जलाशय को कहा जाता है। तो कुल मिलाकर के समझिए, यहाँ तकरीबन अगर देखा जाए 50 से अधिक पक्षी प्रजाति पाई भी जाती है। स्थानीय लोग मछली पालन, सिंचाई, खेती के लिए इन सब चीज़ों पर निर्भर भी हैं, और हर वर्ष ग्रामीण समुदाय जो हैं इस रूप में इसका सफाई भी करते हैं, इसीलिए गोकुल जलाशय का, और इसका संरक्षण भी करते हैं, सभी मिलकर सहयोग देते हैं। इतना क्लियर हो गया ना। तो इतने बात को ध्यान रखिएगा, मेंस अगर लिखेंगे, अगर इतनी बात आप गोकुल जलाशय के विषय में कह देंगे तो आपका काम बन जाएगा। अब दूसरे पर चलिए, दूसरा क्या है, उदयपुर झील। अब देखिए, जैसे ही लेक वगैरह को बात करेंगे तो वह निश्चित तौर पर बायोडायवर्सिटी का खजाना तो कहा ही जाएगा। चलिए उदयपुर लेक को लेकर के चर्चा कर लेते हैं, इसको रब कर दूं। आइए जरा बात करते हैं दूसरा, यानी कि पहला अभी जो मिला है बक्सर वाला, हमने गोकुल जलाशय देख लिया। अब उदयपुर झील, तो सबसे पहले साथियों आपसे ये पूछा जाएगा कि उदयपुर झील कहाँ पड़ता है, ये बताइए। देखिए वह जो है पश्चिम चंपारण पड़ता है, वेस्ट चंपारण, वहाँ की एक है उदयपुर झील। इसको रामसर सूची जो है स्थल संख्या कितना, 2577, ये इसका स्थल संख्या होगा, है ना। यही ध्यान रखिएगा, अगर प्रीलिम्स में इतना फैक्ट पूछता है तो इससे अधिक फैक्ट नहीं पूछेगा। एक प्राकृतिक ऑक्सबो झील इसे कहा जाता है। अब यह झील जो है उदयपुर वन्यजीव अभ्यारण्य से घिरी हुई है। आपको पता है ना कि मैंने आपको उदयपुर वन्यजीव अभ्यारण्य बीपीएससी का प्रीलिम्स पढ़ाते हुए पढ़ा दिया था, तो वही उदयपुर वन्यजीव अभ्यारण्य अब यहाँ आ गया। तो उसी के अंदर जो झील है इसी को रामसर साइट का दर्जा दिया गया है। यहाँ 200 से अधिक वनस्पति प्रजाति और 35 प्रवासी पक्षियों की प्रजातियां पाई जाती है। इसमें असुरक्षित श्रेणी की कॉमन पोचार्ड जैसी प्रजातियां भी शामिल है, जो इसकी पारिस्थितिक महत्व को दर्शाता है। तो 2-3 ध्यान रखिएगा, क्या, वेस्ट चंपारण और क्या, बक्सर। इतना से काम बन जाएगा, मन भर जाएगा। लेकिन मेरा मन नहीं भरेगा, अभी मैं आपसे कुछ और बात करना चाहूंगा, और वो बात ये है कि 2 तो आ गया, तो इसे मैं कहूंगा चौथा और इसे कहूंगा पांचवा। आप कहेंगे पहला दूसरा तीसरा भी तो बताइए, पहला दूसरा तीसरा कहाँ है। तो देखिए बेगूसराय ले चलूँ आपको क्या, अगर आप बेगूसराय मेरे साथ घूमने चलेंगे तो यहाँ पर एक लेक बनता है। गंगा नदी बेगूसराय से भी निकलती है, ध्यान रखिएगा, यहाँ ऐसे। तो यहाँ पर भी एक लेक मिलता है, यानी कि झील, उसका नाम क्या है, कांवर झील। मामला समझ में आ रहा है। तो कांवर झील भी पक्षी वगैरह वहाँ प्रवास करके आते हैं, साइबेरिया वगैरह सब आ जाते हैं बहुत लंबी यात्रा करके। तो वहाँ पर भी आर्द्रभूमि है, उसके संरक्षण का काम किया जाता है। इसके अलावा तो ये कौन सा हो गया, ये पहले नंबर का है, यानी कि बिहार में एकमात्र रामसर साइट जब था तो वो कौन था, कांवर झील ही था, जो बेगूसराय डिस्ट्रिक्ट में है। आप कहेंगे एक का पता चल गया, चौथा और पांचवा अभी पता चल गया, ये जो है 2025 में दिया गया। आप कहेंगे सर लेकिन एक और बात तो बताइए, यहाँ पर 1, 4, 5 हो गया, जो दूसरा और तीसरा किधर गया। दूसरा और तीसरा के लिए हमें एक ही डिस्ट्रिक्ट में चलना पड़ेगा, और उस डिस्ट्रिक्ट का नाम है जमुई। जमुई में दूसरा और तीसरा ये दोनों है, ध्यान रखिए, नाम नोट कर लीजिएगा। दूसरा और तीसरा बता देता हूं, नागी और नकटी, ये जो है दोनों को एक तरह से आर्द्रभूमि के रूप में दर्जा दिया गया है, रामसर साइट घोषित किया गया है। दोनों जो है ना एक ही जगह पर है। कुछ बातें इसके विषय में बता देता हूं। ये मानव निर्मित है। ये क्या है साथियों, मानव निर्मित है क्या, प्राकृतिक है, गंगा नदी के बाढ़ के वजह से, ध्यान रखिएगा। कांवर झील गंगा नदी है, प्राकृतिक है। ये क्या है, दोनों नागी और नकटी क्या है, मानव निर्मित है, झील है, ठीक है। और दूसरी बात देखेंगे, ये आपको पता है जमुई डिस्ट्रिक्ट में है, 5 किलोमीटर के दूरी पर यह पड़ता है, आसपास ही है। और दोनों को एक ही साथ 2024 में रामसर स्थल के रूप में जो है मान्यता दिया गया था। तो पहले एक था कांवर, दूसरा तीसरा 2024 में, 2025 में चौथा और पांचवा। गजब का बिहार तरक्की कर रहा है इस मामले में। निश्चित तौर पर बायोडायवर्सिटी को लेकर के, आर्द्रभूमि के संरक्षण को लेकर के अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बिहार के 5 अब जो है जगह को
पहचान मिली है और निश्चित तौर पर यह अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण है बिहार वासियों के नजरिए से देखा जाए। यानी कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उनका जो संरक्षण और विकास का मॉडल है उसको कहीं ना कहीं एक तरह से कह सकते हैं कि पीठ थपथपाया जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर राज्य की आर्द्र भूमियों को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर जगह मिल रही है। जैव विविधता संरक्षण, जलवायु संतुलन और सतत आजीविका में अग्रणी भूमिका निभा रहा है बिहार और सामुदायिक सहभागिता और सही नीतियों से पर्यावरण और विकास में संतुलन बेहतर हो रहा है। सतत विकास की दिशा में इसे एक बड़ा कह सकते हैं कदम माना जा रहा है। गोकुल जलाशय और उदयपुर झील का रामसर स्थल बनना न केवल बिहार बल्कि पूरे भारत के लिए गर्व की बात है। यह कदम आर्द्र भूमि संरक्षण को मजबूती देगा और स्थानीय समुदायों की आजीविका के साथ साथ जैव विविधता, जलवायु संतुलन को बनाने में सहायक देगा। यह स्थानीय समुदाय की आजीविका समझ गए ना, यानी कि वो कृषि के कार्य, मछली पालन, सिंचाई, ये सब जो है यहाँ पर जुड़ा हुआ। अब देखिए इन सब चीजों को लेकर के अगर बात किया जाए तो निश्चित तौर पर आने वाले समय में बिहार के लिए ये बेहतर हो सकता है और बिहार के आने वाले समय में संभव है कि चूंकि 5 जगह चर्चा में आ गया है तो हो सकता है नेक्स्ट ईयर वगैरह हम देख सकते हैं कि 1-2 जगह को और भी शामिल कर लिया जाए। तो निश्चित तौर पर ये 5 का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर महत्व बढ़ा है। आप लोग में से कितने लोग इस क्षेत्र के रहने वाले हैं या इस क्षेत्र 5 जगह पर रहने वाले हैं इस जगह से, निश्चित तौर पर आपको कमेंट करके बताना है। और आपको क्या लगता है कि बिहार के और कौन कौन से ऐसे जगह हो सकते हैं जिसे रामसर स्थल के रूप में मान्यता दी जा सकती है? अगर आप उस डिस्ट्रिक्ट से हैं, आप उस ब्लॉक के हैं, आप कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। आज के लिए इतना ही। जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।